मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वो देख लो थोड़ा तार सही है ना, ईयरफोन वाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मस्त है ना? मज़े में है ना? ऐश कर रहे हैं ना जी? ऐसी तो ऐसे भाई, आपके लिए इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं, क्या आपको बस देखना था, है ना, कि किस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस तरह से एसएससी अपने पैटर्न को मेंटेन करता है। ये देखना था कि किस तरह से एसएससी अपनी परीक्षाओं में क्वेश्चन आस्क करता है, किस तरह से वो ग्रामर को अपना आधार बनाता है, किस तरह कंफ्यूजिंग वर्ड को अपना आधार बना के आपसे क्वेश्चन करता है। इन सब बातों को ध्यान में रख के ये सब बनाना था। लड़के होगा बनाए रखते हैं सर, कॉमन एरर बहुत टफ होता है, स्पोर्टिंग एरर बहुत टफ होता है, इंप्रूवमेंट बहुत टफ होता है। बहुत टफ कहाँ होता है? आपने ग्रामर को अच्छे से देखा नहीं, और देखा तो समझा नहीं, और जो समझ गया नहीं, जो समझे हैं उसी को तो समझाना है। आपको हेल्प करना है, आपकी ज़िंदगी बनानी है ना? न तो ज़िंदगी की तलाश में रह जाइएगा और ज़िंदगी वहीं अटक जाएगी, है ना। एक मूवी आई थी साथी का, याद है? साइनोनिम्स वाला जो वीडियो आ रहा है आपको, वो देख रहे हैं ना? साइनो का स्टार्ट हो चुका है, 3 वीडियो अपलोड हो भी चुका है, उसको भी तो आपको देखना है ना। देखना नहीं, लिखना भी है। जो बच्चे हमारे क्लास के हैं वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो बच्चे हमसे बाहरी तौर पर भी जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हम आने वाली परीक्षाओं का सामना करें, उसको पास करें, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को सेटलमेंट दें, स्थायित्व दें, तो आप साइनों को भी देखिए। कॉमन एरर तो जा ही रहा है, कोई भी कमेंट हो आप उसको क्लियर करो। क्लियर है बाबू? आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, कोशिश करेंगे लाइव आके डायरेक्ट आप लोग से हम टेस्ट ले लें। क्या फेसबुक पे लाइव आ जाएगा क्या? VN Deshmukh 774@gmail.com। ठीक है, ये मेरा Gmail ID हुआ। इसी से आप फेसबुक पर भी हमको पा सकते हैं, द प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस। ठीक है ना? और याद रखिएगा वो प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस के बैनर तले ही ये सारी क्लासेस कंडक्ट करी जा रही हैं। क्लियर है ना? चलिए एक बात बताते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, और उस ज़िंदगी को बनाने के लिए ही हम आपकी सहायता कर रहे हैं, है ना। नहीं तो वक्त बीत जाएगा बाबू और कुछ नहीं कर पाइएगा। है ना कि एक मूवी आई थी साथी, उसमें गाना था, आपको पता ही होगा कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, है ना। हम थे ऐसे सफ़र पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, है ना। पीछे मुड़ के जो देखा जरा अपने हालात से डर गए, है ना। कहने का मतलब समझते हैं ना? आपका ये वक्त बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है ना। ये वक्त हमेशा आपको याद आएगा, है ना। ठीक है, इससे बेहतर वक्त लाओगे ना तो ये वक्त की याद नहीं आएगी, और यदि इससे ख़राब वक्त लाओगे तो ये वक्त हमेशा याद आएगा। लेकिन फिर यहाँ तक पहुँचने का आपके पास वक्त नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, वो गनवा को याद रखिएगा, वही है आपको ज़िंदगी बना देगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो आज फिर से देखिए कॉमन एरर का जो हम लोग 30 क्वेश्चन का स्टार्ट किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं बाबू। तो देखें, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन, नो एरर। आज से कुछ हम लोग नया करते हैं। नया क्या होगा पता है? आपको क्या करना है ना, ये प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद ही हम डिस्कशन करेंगे, और आप देखना इसको बनाकर कि आपका कितना बनता है, और जितना बने अपनी ईमानदारी से बाबू उसी को कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मेरा इतना आया। ठीक है, निगेटिव नहीं रहेगा। सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए कुछ नहीं। ठीक है, इससे देखते हैं, हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियस हैं। ठीक है, जो बच्चे सीरियस हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे। ठीक है, नहीं सीरियस हैं फिर भी देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तो इसी से ज़िंदगी बनेगी ना। क्या? तो आज से 10 सेकंड मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के बाद, आपको आंसर करके देख लेना है। फिर हम आंसर जब करेंगे तो मिलाइएगा, सही होगा तो 1 नंबर अपने आप को दे देना है। ठीक है, और गलत हुआ तो कोई बात नहीं। क्या? ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए। 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट है। ठीक है, कहता है ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। क्लियर है? आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है बाबू। इस दौर में देखिए हम आपको हेल्प करते रहेंगे पढ़ने में। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप
ड्रोन्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशन। आशा करते हैं आप लोग अपना आंसर कर चुके होंगे। मिलाइएगा बाबू, क्या है? ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप। ये देखिए तो बाबू, शिप सजीव है कि निर्जीव है जी? अरे सजीव है कि निर्जीव है जी? क्या हिंदी में बोल दिए हम, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है जी? आप ये जानते हो ना बाबू, नॉन लिविंग है। याद रखिएगा, लिविंग चीज़ें जब डूबती हैं ना तो ड्रोन्ड टर्म का यूज करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें डूबती हैं तो सिंक का यूज करते हैं। और चूंकि ये पास्ट में है तो हमको क्या यूज करना चाहिए बाबू? सैंक का यूज करना चाहिए। क्लियर है ना? बड़ा कॉन्सेप्ट इजी हुआ ना? देखिएगा, सजीव डूबेगा तो ड्रोन और निर्जीव डूबेगा तो सिंक। कितना आसान है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ गया है। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। चलिए आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है, ठीक है? आप आंसर करो, क्या है? डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। क्लियर है ना? चलिए तो आपका 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। इसको देखिएगा, 10 सेकेंड टाइम हो चुका है, आंसर आप कर चुके होंगे। देखिए इसका आंसर है ये, ए नंबर आंसर है। हमको एक बात कहना है कि जब किसी नाउन से जुड़े हुए इस तरह की बातें होती हैं तो इसके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? द, यानी द डेथ ऑफ होना चाहिए था। इस डेथ के आगे द इसलिए लगा क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चे की बात हुई है, और वो बच्चा किसका है बाबू? मोहन का है। उसकी मृत्यु हुई है तो उस खास मृत्यु के बाद हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? द का यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ही फेल्स हेवली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। एक बात बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखने की चीज है। ये देखिए तो पेन है ना, है ना? इस टर्म को डिफाइन करता है ग्रेट, तो इस ग्रेट को भी तो डिफाइन करने वाला चाहिए द या फिर ए या एन, ठीक है ना? जैसे देखिए बाबू, आप लिखते हो कभी द लिटरेट पर्सन, है ना? है? ये इसकी खासियत है, और उस खासियत के आगे हमने क्या लगाना होता है? द। लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं है कि ये दर्द कैसा है। दर्द कैसा जब नहीं पता है तो इसके आगे ए या एन। जब जानकारी हो जाएगी तो क्या लगाएंगे? द। और जानकारी नहीं है तो ए या एन का यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आपका 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुका है भाई, फिर भी हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। When I met him the couple of days back, he was writing a new book. इसकी जानकारी है क्या? ये couple of days कब की है? नहीं ना? तो वैसे कंडीशन में द की जगह हम लोग क्या लिखते हैं बाबू? a couple of days, a couple of days। क्लियर? ये जोड़ा है, जोड़े के आगे हमने ए लगा दिया, ठीक है ना? तो आप द को हटा दीजिए, ए को लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। कपल ऑफ डेज होता भी है, ठीक है ना? द कपल ऑफ डेज नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 10 सेकेंड का टाइम मिल गया है आपको। देखते हैं। इन हिज ओल्ड डेज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक। देखिए बाबू, मोर वीक होता है क्या? मोर वीक होता है क्या? है? क्या होता है आपको पता है ना? वीकर। क्लियर? क्या होता है बाबू? वीकर। दो पोर्शन में जो टर्म बटा होता है, देखिए कॉन्सेप्ट है, दो पोर्शन में जो बटा होता है ना, जैसे देखिएगा ये लिखा हुआ है ब्यूटी, ये देखिएगा फुल, दोनों लगता है अलग अलग है। जब दो अलग अलग है ना, ये देखिएगा इंटेलिजेंट, है ना? ये देखिएगा इंटेली प्लस जेंट, यहाँ देखिएगा ब्यूटी, है ना? प्लस लग रहा है कि फुल लिखा हुआ है। इसको हम लोग चेंज करते हैं तो लिखा जाता है मोर ब्यूटीफुल। क्लियर? इंटेलिजेंट को जब हम लिखते हैं बाबू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मोर इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि दो भागों में बटा हुआ है। ऐसे देखिएगा एक नाइस टर्म है, तो नाइस को हम लोग चाहें तो नाइसर भी लिख सकते हैं और मोर नाइस भी लिख सकते हैं। क्लियर? हैंडसम है, क्लियर? हैंडसम को देखिएगा, ये हैंडसमर भी कह सकते हैं आप,
और मोर हैंडसम भी कर सकते हैं। बात समझे? तो ये दो टर्म है जिसके साथ ये लागू होता है, लेकिन ये जब खुद ही एक ही टर्म का बना हुआ है तो मोर लगाने की जरूरत क्या है, वहाँ पर आप बिकर कर दोगे, आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद एक और भी तो गलती थी ना, डे आफ्टर डे होता है, क्लियर, ना कि डे बाई डे, क्लियर। तो दो चीज़ों से वो गलती था, तो उस पोर्शन में आप सुधार कर लें, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है बाबू। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। मिस्टेक को डूइंग नहीं किया जाता है, मेक किया जाता है, तो यानी मेकिंग द मिस्टेक, क्लियर। इस शॉर्ट में एकदम याद रखना है, मिस्टेक को मेक किया जाता है, डूइंग नहीं किया जाता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही हैज़ ए लार्ज फैमिली सो केयर, केयर ऑफ होना चाहिए, ठीक है, केयर ऑफ या केयर फॉर, है ना। उसकी बड़ी परिवार है तो उसे उसके बारे में सोचना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। केयर ऑफ, क्लियर, केयर ऑफ माने होता है किसी का ख्याल रखना, ठीक है, क्लियर। और देखिए लेटर में भी लिख देते हैं केयर ऑफ, किसी की संतान होने के सेंस में भी, किसी के संपर्क में रेफरेंस लेने के सेंस में भी केयर ऑफ का यूज किया जाता है, क्लियर। तो वहां पर क्या होगा, सो केयर ऑफ या केयर फॉर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट आ गया हमारे सामने, नेक्स्ट आ गया, वो क्या है पता चल गया आपको, देख लो, आप क्वेश्चन को देख लो, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, एकदम छोटा छोटा तुरंत बताते हैं, तुरंत देखिए छोटा छोटा पॉइंट रहता है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। क्या है, दिस पॉइजनस गैस विल इफेक्ट, देखिए इधर ये लिखा हुआ है इफेक्ट, ये नॉन है ना, प्रभाव, क्लियर, लेकिन यहाँ वर्ब चाहिए, है ना, वर्ब चाहिए, तो आप इसको क्या कर दो, अफेक्ट कर दो। पिछले वीडियो जो मेरे बच्चे देखे हैं ना, उनको ये चीज़ दिखा होगा, अफेक्ट लिखना चाहिए, परिणाम, प्रभाव, क्लियर। ये वर्ब चाहिए था ना, विल के बाद V1 लिखोगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन, तो ये गलत है, उसकी जगह पर हम कर दिए अफेक्ट, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आया है, द सेकेंड स्टार्ट है बाबू, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज आर.एन. टैगोर, क्लियर है। देखिए दम बड़ा ही सवाल आसान है, याद रखिएगा, जब भी कोई स्टडी से जुड़ा हुआ मेथड आपके सामने आता है, साहित्य से जुड़ा हुआ कोई बात आता है, तो उसके आगे द नहीं लगाते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। फॉर द हिंदी हम नहीं लिख सकते हैं, क्लियर, द हिंदी हम लोग नहीं लिख सकते, इसका मतलब होता है हिंदी बोलने वाले लोग, तो इसका मतलब यहाँ से द हटा दीजिए, फॉर लिटरेचर, फॉर हिंदी, फॉर जो भी हो, क्लियर है ना। तो साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ों के आगे द का यूज नहीं करते, यानी डायरेक्ट होना चाहिए था टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, क्लियर है। नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए बाबू, आफ्टर हिज इलनेस, स्टार्ट कर दिया, आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विथ इल। देखिए बाबू, सिक ये फ्रेज है, सिक ऑफ इल, सॉरी लाइफ, क्लियर है ना, जीवन से तंग आना, जीवन से तंग आना, क्लियर है ना। तो ये डायरेक्ट फ्रेज ही था, तो आप विथ को हटा दीजिए, उसकी जगह पर क्या कर दो बाबू, ऑफ लगा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। बीमारी, लंबी बीमारी के बाद क्या था, व्यक्ति जो था ना वो अपने आप को जीवन से तंग पा रहा था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया बाबू, आई टोल्ड हिम डैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। देखिएगा अवेल्ड एक ऐसा टर्म है जो आपके साथ रिफ्लेक्सिव को खोजेगा, ठीक है ना। तो अवेल्ड के साथ क्या लिखोगे आप, है ना, आई है तो आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, क्लियर, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ ऑफ, क्लियर। तो अवेल के साथ आप क्या करो, माई सेल्फ को ऐड कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए बाबू देखिए, आई थिंक ही ऑन्स एंड एक्सपेंसिव पेंटिंग, एक्सपेंसिव पेंटिंग हो गया, एंड इसके लिए आ गया, क्लियर है ना। वो पेंटिंग किस चीज़ की थी हमको पता नहीं था, इस वजह से हमने एन लगाया, ठीक है। ये ऑन्स, इसके लिए देखिए हमने V5 लगाया, ये भी सही है, आई थिंक ये भी सही है, और ये पेंटिंग वाई, ठीक है ना, ये पेंटिंग वाई इसके लिए पूरा था, ये इसी वजह से हम लोग पेंटिंग लिखा है, ठीक है, नहीं तो पेंटेड लिखते। और वाई हुसैन, हुसैन साहब का नाम जानते हैं ना जी, M.F. हुसैन, ठीक है ना, बहुत बड़े चित्रकार थे, लेकिन ये क्रिटिक्स के अंतर्गत फंस गए, क्योंकि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का थोड़ा गड़बड़ चित्र बनाना शुरू कर दिया, इस वजह से इनको देश निकाला की भी सज़ा मिली, ठीक है ना। और ये कतर में गए, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। अच्छा क्लियर है ना। चलिए थोड़ा बहुत जीएस का भी जानकारी आपको देते रहते हैं, बात समझ आ गई ना। तो सेंटेंस पूरी तरह से सही था, कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब वो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको बताने की जरूरत है क्या? इसको बताने की जरूरत है, बार बार बोला गया है ना, बार बार जो वीडियो देख रहे हैं देखिएगा। जब भी आपको मिलेगा इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, क्लियर, तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो पास्ट को डिनोट करेगा। इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था। यदि हम डिड कर देते तो मेरा सही हो जाता है। डन है जो भीतरी है तो इसको डायरेक्ट आप डिड में ला दीजिए। इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब इससे इजी सवाल नहीं होगा बाबू, बार बार कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 2 बार आप फ्यूचर टेंस को यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर है ना। नहीं कर सकते हैं तो सेकेंड वाला को क्या कर दो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दो, तो क्या हो जाएगा, ही कम्स, क्लियर, ही कम्स बैक। याद रखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर। चलिए तो इस बात से देख लिए ना, यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, वी लगा दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांट्स द विजिटर्स टू बी केयर अबाउट वेयर्स। आप इसको बना लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, 10 सेकेंड आप देख लिए हैं। ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांट्स द विजिटर्स टू बी वेयर ऑफ होता है किसी चीज से सावधान होने के सेंस में क्या लगाते हैं, बिवेयर ऑफ, क्लियर है। अरे भाई वहाँ लिखा हुआ था, बोर्ड बना के लिखा हुआ था भाई, यहाँ भालू रहता है, भालुओं से सावधान रहे, कुत्तों से सावधान रहे, लिखा हुआ रहता है ना गेटा पर जी है। तो वहाँ क्या होता है, वो क्या लिखता है, इंग्लिश में लिखना चाहिए बिवेयर ऑफ डॉग्स, है ना। बड़का बड़का कुत्ता पाल रहे हैं भाई, इससे बच के रहना। तो गेट पर घंटे तरह सोच समझ के बजाना। क्या समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। 15 क्वेश्चन हो गया है, पहले 15 को करवाते थे इसलिए याद आ रहा है ना। अब 30 कर लेते हैं बाबू, कई क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाना भी है ना। तो थोड़ा मेहनत तो बढ़ेगा, आपसे ज़्यादा हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। आपका वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटा जाता है बाबू, आप इसको देखते भी नहीं हो। देखिए बढ़िया से लिखिए, लिख के देखिए ना जी। MTS CGL CHSL कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो कहिएगा आप शिकायत करना सर कि ये क्वेश्चन आपके वीडियो में नहीं था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन टैग का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो किया है, यहाँ पर विल दे लिखा हुआ सेंटेंस सही है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर, ठीक है, विल दे कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंस था, वहाँ पॉजिटिव सेंस में आ भी गया, इस तरह से सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिएगा 16 नंबर है ना, हो गया। चलिए बाबू आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ वेडिंग। मैं देखिएगा एक बात बताते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड जो है ना उसके बाद आप टू लगाओ, फॉर को हटाओ, क्यों, क्योंकि आसान्वित होकर, है ना, आसान्वित होकर किसी चीज का इंतजार करना। ये देखिए किसी चीज का इंतजार करना, ठीक है। यदि आप इस सेंस में किसी चीज को रखते हैं, ठीक है, तो आप लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू लगाएं। मैं बड़ा ही आशा से देख रहा हूँ कि कौन दिन आएगा जब मेरा शादी होगा, है ना। सब इंतजार कर रहे हैं ना, हैं। तो पहले नौकरी पर छोकरी वाला बात कहानी बाबूजी कह के पटना भेजते हैं, शहरों में भेजते हैं ना, तो ज़रा वो वाला याद रखिएगा, है ना। अरे नौकरी ना सही लेकिन इतना इस्टेब्लिशमेंट रखो। कहते हैं ना कि एक हम फेसबुक पर देखे थे बाबू, वहाँ लिखा हुआ था कड़ी मेहनत करके देखो, कुछ दे न दे एक तगड़ा अनुभव जरूर देगा। और जानते बाबू वो अनुभव ही आगे आपको किसी भी सेक्टर में महान बनने में सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नौकरी नहीं लगा तो बेकार हो जाइएगा। आज आपको पता है नौकरी करने वाले लोग सेवा क्षेत्र के लोग कहलाते हैं। दैट मीन्स दे आर हायर्ड ओनली टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, क्लियर। लेकिन बिजनेसमैन और ये लोग जो होते हैं सेवा करवाते हैं। आप टैक्स पे करने जाते हो तो इस सारे प्रोसेस को करता वहाँ का क्लर्क है ना। जो क्लर्क करता है तो आपकी सेवा कर रहा है ना बाबू, हैं। उसके एवज में वो अपने मालिक से यानी सरकार से पैसा मांगता है, पेमेंट मांगता है। तो वास्तव में उस क्लर्क को बनने के लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि क्लर्क नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस में थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट कम हो जाती है, ठीक है।
तो जो रिस्क लेना पसंद करते हैं उनको बिजनेस पसंद है, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में जाएं। आप सभी विद्यार्थियों को रिस्क लेना पसंद नहीं है, इसलिए आपको नौकरी करना चाहिए, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और बाकी हम है ना जी। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मजेदार है, अच्छा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, कैन यू कोप अप। देखिएगा बार बार ये टर्म हो रहा है, कोप अप नहीं होता है, कोप बीत होता है। आपको हटाइए, आगे मत देखिए, यहीं गड़बड़ी हो गया है, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए हमें, कोप बीत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को देखें। He served as president of the Lions Club। यदि इतने टर्म को हम देखें तो ये अभी तक सही है ना। तो ये जब सही चल रहा है तो यहाँ सिंस को कब यूज करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। आपको यहाँ क्या यूज करना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करना चाहिए बाबू, फॉर, ठीक है ना। तो यहाँ 15 साल के लिए हो गया, फॉर यूज कीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि यहाँ पर सर्व्ड कैसे हुआ सर, यहाँ क्या करना चाहिए था, उसको हैड सर्व्ड कर देना चाहिए था, या फिर लिखना चाहिए था हैड बीन। क्लियर है ना, हैड बीन सर्विंग। क्लियर है ना। तो ये दो कंडीशन इधर भी हो सकते थे, लेकिन यदि हम यहाँ पर लेके भी चलते हैं तभी ये 15 साल के पहले कभी भी सेंस नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको गलती ज़्यादा माना है। तो ठीक है, तो इस पोर्शन में आपको गड़बड़ी देखने को मिल रही है ना। समझ में आ रहा है ना बाबू, अच्छा लग रहा है ना, बना रहे हो ना। आंसर बताना है लास्ट में कि कितना आपका आया था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने आया है, क्या है, दैट वाज द मोस्ट। अरे भाई अब क्या गलती रहता है तो वहीं पर पकड़ा जाता है, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। यूनिक जो है ना बाबू, वो पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है। यूनिक जो है पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है, और जब वो पहले से है तो मोस्ट लगाने की क्यों ज़रूरत है, क्या है बताइए, क्या मोस्ट लगाना जरूरी है, नहीं ना। उसको आप मोस्ट को हटा दीजिए, डायरेक्ट द यूनिक लिखिए, आपका सेंटेंस ऐसे भी सही हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, बड़ा इजी सवाल है बाबू, बड़ा लवली सवाल है। और जानते हैं जब आप आंसर जानिएगा ना तो हंसी भरने लगेगा, समझे, हंसी आ जाएगी। अरे यार ये तो हुआ था मेरे साथ, हम इसको सोच नहीं पाए, है ना। तो वो देखिएगा कंडीशन को, देयर इज नो प्लेस नहीं होता है बाबू, देयर इज नो रूम, ठीक है, फॉर यू, है ना। इस कंपार्टमेंट में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि प्लेस जब करेंगे ना बाबू तो ये बड़े स्थानों को डिनोट करना शुरू कर देगा, है ना। तो कंपार्टमेंट बड़ा स्थान होता है क्या, नहीं ना। तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रूम फॉर यू। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए एकदम बड़ा सा लग रहा है, एकदम डरा रहा आपको भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन है सर, कैसे बनेगा। पसीना छूट गया क्या, आपका पसीना छूट गया, मेरा पसीना लगता है छूट रहा है, वो सिर दर्द है थोड़ा सा, देख लेते हैं, है ना। देखिएगा, मदर टेरेसा आस्क्ड ए बिल्डिंग वेयर। आदमी से कोई बिल्डिंग से पूछेगा क्या, नहीं ना। आस्क्ड फॉर ए बिल्डिंग, क्या बाबू, आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग, है ना। क्या मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग, ठीक है, तलाशने की बात की, आग्रह किया, खोजने का बात किया, ठीक है। आस्क्ड फॉर ए बिल्डिंग, मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग के लिए पूछा, ठीक है, जहाँ पर उनके वर्कर्स रहते, वो रहती और गरीब लोगों की वो सहायता करती हैं। क्या होता है, आस्क्ड फॉर ए बिल्डिंग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इससे भी सवाल नहीं आएगा, पूरा पढ़ना भी नहीं है। क्या पढ़ना है कि जेकर शब्द के अंत में वो और लगा रहेगा, जैसे इन्फीरियर हो गया, सुपेरियर हो गया, जूनियर हो गया। क्लियर है ना। तो ये सब के अंत के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। यहाँ देन लगा दिया गया, गलत हो गया ना, आगे सोचना ही नहीं है, तो वहीं स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ गया है। बड़का देख के डरना नहीं है। व्हेन एट लास्ट, सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा लास्ट की वजह से। V2 यहाँ ले भी लिया, ठीक है, V2 एक बार ले लिया तो अगला सेंटेंस में जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो सॉरी पास्ट परफेक्ट में होगा। देखिएगा V2 है तो यहाँ पर हैड लगा दीजिए, डायरेक्ट यही याद रखना है। यदि सेंटेंस के पहले हिस्से में V2 लगाया है तो अगला जो सेंटेंस उससे जुड़ेगा उसमें हैड प्लस V3। तो देखिए हैड प्लस बिगन हो गया V3, यहाँ बाद जो लिख दिया था वो गलत है। फिर से देखिएगा, व्हेन एट लास्ट वी गॉट द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स
हैड बिगन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गॉट हमने लिखा था, गेट का गॉट, ये V2 हुआ ना बाबू। अच्छा V2 हुआ तो अगला सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिएगा, द बॉलीवुड स्टार्स बिगन, क्लियर। तो अगला सेंटेंस में हमको क्या करना होगा, हैड बिगन करना होगा, क्लियर है ना। जो V2 होता है वो नेक्स्ट सेंटेंस को परफेक्शन में डाल देता है, तो हैड बिगन कर दीजिएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने आ गया है, बड़ा है, देखना है, डरना नहीं है भाई। डर लग जाता है, आप लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, डरना नहीं है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के बीच जितना हो सेंड कीजिए, और इसको बनाते भी तो जाइए। कमेंट हम प्रत्येक बच्चे का देखेंगे, ठीक है ना। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, हम चाहते हैं कि यदि आपने व्यू किया है तो उसको देखो, बनाओ, तब ना मज़ा आएगा बाबू। फिर इसका मतलब ही क्या निकलता है। वीडियो तो बहुत सारे लोग अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ वो जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो कहीं मिलेगा नहीं आपको, इतना आसान, इतना इजी वे में मिलेगा नहीं। और बार बार करने से आपको एक, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस हो गया कि सर इस तरह क्वेश्चन आएगा, हम बना ही देंगे। क्या कर देंगे, बना ही देंगे। जब बना ही देंगे तो आप इसको बना ही डालो ना। हम तो कहते हैं बना ही डालो। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल्स, कहता है जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं, ठीक है ना, जो इस तरह के स्कैंडल में फंसे हैं, उन सभी को जांच की जो आयोग आई है उसके सामने खड़ा होना होगा। तो यहाँ अपीयर टू नहीं, अपीयर क्या हो जाना चाहिए बाबू, बिफोर, क्लियर। हमने स्केच चेंज किया, आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। जब दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। किसी चीज़ के सामने जाइएगा ना जी, आप फिर जांच करने आया है। लेकिन याद रखिएगा, जब इस तरह की समस्याओं को सामना करना होता है और सामने करने की बात होती है तो हम लोग फेस कहते हैं। ये देखिएगा, इंटरव्यू यदि होता है तो हम उसमें देखते हैं कि फेस टर्म यूज किया आता है, फेस इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ पर दो लोग आमने सामने होते हैं, हम हैं और आप हैं, हम दोनों एक दूसरे का फेसिंग कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे इजी सवाल होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस मॉर्निंग। कैन होगा जी, संभावनाओं को दर्शाने के लिए हम लोग इट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, में लिखेंगे। बड़ा आसान था ना। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट में रेन दिस मॉर्निंग, या सॉरी इवनिंग, है ना। रेडियो के अनुसार आज शाम बारिश हो सकती है। क्लियर है ना। अच्छा है, इजी है, समान है, लवली है ना। सिर्फ दिखाने के लिए इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कोई दाम नहीं है। और विश्वास कीजिए ये प्रीवियस ईयर वाले हैं, है ना। किरण का बुक ले लीजिए, घटना चक्र का बुक ले लीजिए, वो सभी जगह आपको ये मिल जाएगा। और डिस्कशन को मिला के देख लेना, वहाँ तो कुछ गड़बड़ियाँ भी होगी, लेकिन हम जो दे रहे हैं वो डिस्कशन कन्फर्म वाला है, तो इसको थोड़ा बढ़िया फॉलो कीजिए, मज़ा आएगा, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़िंदगी बन जाएगी भाई। गाना याद है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, है ना। तो मौत के पास अभी नहीं पहुंचना है ना। आए हैं तो जीना है, जीना, जीवन में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना जी। मदर इंडिया याद है ना, तो याद है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वॉज अनएबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। भाई ऑफिस से बहुत सारा काम था, तो हम 5:30 वाला ट्रेन हमारा छूट गया, है ना जी। तो याद रखिएगा, एक एट और इन का कॉन्सेप्ट है। एट कहता है जहाँ पर कंपैरेटिवली आप कम समय बिताते हो वहाँ एट लगता है, और कंपैरेटिवली जहाँ पर ज़्यादा समय बिताते हो तो वहाँ पर क्या लगता है बाबू, इन लगता है। तो ऑफिस में दिन भर रहते होंगे, रात भर वहीं रहते होंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो ऑफिस में जब दिन भर नहीं रहते हैं तो क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, इसको सही हो जाएगा। क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट सेट होता है ना बाबू, एकदम ऐसे ही बताया जाता है ना। जो बच्चे क्लास में करते हैं एकदम इसी तरह से बताए थे ना, हैं। जो विद्यार्थी बाहरी हैं, जो विद्यार्थी बाहर वाले हैं, यदि मेरे को फॉलो कर रहे हो तो निश्चिंत रहो बाबू। यदि पटना में है तो आपको क्लास करने चाहिए, ठीक है। पटना से बाहर है कोई दिक्कत नहीं, इसी से हम काम चला लेंगे। कम से कम 50% की तैयारी तो जरूर करा देंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बाबू, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर गए, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर गए, डरने की जरूरत नहीं है। हैरी वाज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, ठीक है ना।
हरि को एक नेता बनाया गया है, किसका? तो यंग सोशल वर्कर्स के ग्रुप का। ये देखिए तो बाबू सिंगुलरिटी को शो कर रहा है ना, है? जब सिंगुलरिटी है तो ये क्या हैज होगा कि हैज? आप हैज को डायरेक्ट हैज में चेंज करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। हरि को नेता बनाया गया यंग वर्कर्स का, जिन्होंने निर्णय किया है कि 3 महीना में विलेज का रंग रूप बदल देंगे। क्लियर? तो वहाँ पर वो ए ग्रुप ऑफ हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पर हैज लगा दिया। क्लियर है ना सिंगुलर का सेंस? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, बड़ा आसान है। नो सुनर वाला याद आ रहा है ना? नो सुनर है तो दैन में आएगा ना जी, दैन दे दिया है, लेकिन दूसरे को कॉन्सेप्ट पर देख लेंगे। जब निगेटिव टर्म से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले मांगता है ना। यहाँ देखिए दे हैड लिखा था, आप रिप्लेस करो, पहले हैड करो और बाद में दे कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। बड़ा आसान था ना, खाली फंसाने के लिए दिया था, आप फंस जाते हैं, बड़ा खराब बात है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ऑन अर्थ ही हैज़ नॉट केम। ये देखिए इस ग्रामेटिकल इस टर्म को देखते हैं तो ये मेरा सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में नो एरर है। क्लियर है ना? तो देखिएगा बाबू 30 क्वेश्चन हो गया है ना, मज़े से हो गया, अच्छे से हो गया, देख लिया आपने, लाइक किया, कमेंट कीजिए अब कितना आपने क्वेश्चन सही किया है। सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0। क्लियर? तो ऑन होल आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, आपका कमेंट हमको चाहिए बाबू। ये कमेंट बताएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और कम आने से दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर खाली वीडियो के साथ रहो। देखो ना 10 सेट के साथ अगर आप 11वां सेट में अपने आप आपका मार्क्स में सुधार नहीं हुआ तो आप हमसे कहना, कन्फर्म रहो मार्क्स में सुधार होगा, रिजल्ट भी बेहतर आएगा, अच्छा लगेगा, है ना। और वही फिर से है ना गाने के साथ छुड़ जाते हैं कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, है ना। तो मौत के पास नहीं जाना है, रिजल्ट लेना है और सबको बेहतर बन के दिखाना है। क्लियर है ना? तो बाबू और एक रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट क्या है कि फीस तो आप तो मांग नहीं रहे हैं, मांगेंगे अनअकैडमी पर, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि बाबू लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना मित्र मिले सबको इससे जुड़वा दो। सबको कहो भाई तुमको इंग्लिश यहीं रख यदि पढ़ना है तो इनसे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता ऑप्शन। ठीक है ना? और याद रहे जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो रेगुलर आप इसको लिखो। ठीक है? लिखने से क्या होगा ना बाबू, जो कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं वो हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। नहीं तो देखिएगा 2-4 दिन तक याद रहेगा, फिर अगला आएगा सब भूल जाइएगा। तो भूलना भी नहीं है। हम लोग यदि पूरा कॉमन एरर कर लेते हैं ना, पूरा ग्रामर का रूल इसमें आ जाएगा बाबू, तो पूरा ग्रामर का रूल आ जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वी एन देशमुख, ठीक है ना, आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है ना? क्या कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।